नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं मेरा चैनल राजा सुधांशु। दोस्तों, आज बात करेंगे अमेरिका पे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप अभी फिर से यू टर्न ले चुके हैं। वो बात करना चाहते हैं भारत से। वो ट्वीट करते हैं। ट्वीट ये करते हैं, मैं हिंदी में बताऊंगा क्योंकि मेरे ज़्यादातर जो व्यूअर्स हैं वो हिंदी समझते हैं, इंग्लिश उतना नहीं समझते। उसका ट्रांसलेशन मैं बताता हूँ हिंदी में। मुझे यह बताते हुए खुशी होती है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप लिख रहे हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका दोनों देशों के बीच ट्रेड डील बैरियर को दूर करने के लिए बातचीत जारी है। आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्छे दोस्त प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात के लिए उत्सुक हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों महान देशों के लिए एक सफल नतीजे पर पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हैं। कुछ दिन पहले ये किस तरह से बातें बोलते थे। कभी कहते थे कि रूस और इंडिया चीन के हाथों हमने गंवा दिया। कभी ये कहते थे कि इंडिया एक डेड इकोनॉमी है। एक थे इनके सलाहकार हैं पीटर नवारो। उनकी भी जो बयान है बहुत चर्चा में रही है। और अन्य अमेरिकी लीडर्स और अन्य अमेरिकन लोगों की बातें जो ऊंचे पद पर हैं उनकी भी बयान बहुत कुछ अच्छे नहीं आए हैं इंडिया के प्रति। दोस्तों, बात करें तो मोदी के ये ट्वीट के बाद मोदी का भी आया है ट्वीट। ये अब तो एक्स कहते हैं, ट्वीट को एक्स कहते हैं। तो उस पर इन्होंने लिखा, थोड़ा सा बोलूँगा हिंदी में। मुझे पूरा भरोसा, ये मोदी जी का है। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी ट्रेड नेगोशिएशन भारत और अमेरिका पार्टनरशिप असीमित संभावना को खोलने का रास्ता बना देगी। और भी लिखा है उन्होंने, मोदी जी ने। दोस्तों, बात करें तो अमेरिका और भारत का व्यापार बहुत बड़ा व्यापार है, लेकिन जितना चाइना का व्यापार होता था, ऑलमोस्ट $500 बिलियन चाइना और अमेरिका के बीच में होता था। हमारा उतना नहीं होता था। हमारा शायद 90 बिलियन के आसपास या 80 बिलियन के आसपास यही सब होता था। दोस्तों, हम लोग वहाँ पर किस चीज़ का व्यापार होता था दोस्तों? मशीनरी का व्यापार। जैसे कि बड़े बड़ी जो मशीनरी होती थी उसकी पार्ट्स या फिर पूरी की पूरी मशीनरी का व्यापार होता था। फिर दवा का व्यापार होता था। दवा के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक्स सामान है उनका भी व्यापार होता था। जैसे और तो और कालीन जो बिछाया जाता है, जो हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा और बहुत ही सस्ते दामों पे मिल जाती है, वो भी जो है अमेरिका में भेजा जाता था। दोस्तों, ज्वेलरी का भी नाम बहुत ज़्यादा है। ज्वेलरी भी भेजा जाता था अमेरिका में। दोस्तों, अमेरिका ये सब चीज़ क्या बना नहीं सकता? ज़रूर बना सकता है। तो अमेरिका बनाता क्यों नहीं? दोस्तों, वहाँ पर जो लेबर कॉस्ट है, जो लेबर का खर्चा है, लेबर की जो सैलरी है बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा कि मतलब कि सामान बनते 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 महंगा हो जाएगा। दोस्तों, बना तो वो भी सकते हैं, लेकिन ये मतलब कठिनाई आ जाती है कि वहाँ पे लेबर जो है बहुत ज़्यादा पैसा मांगते हैं, बहुत ज़्यादा सैलरी मांगते हैं। और यहाँ पर इंडिया में बात करें, चाइना की बात करें या वियतनाम की या फिर अन्य देशों की बात करें, तो वहाँ पे जो है लेबर का उतना खर्चा रहता है, लेकिन उतना नहीं रहता जितना अमेरिका में रहता है। दोस्तों, यही कारण है कि अमेरिका अन्य देशों से सामान बनवा करके अपने यहाँ इंपोर्ट करता है ना। और अपने सस्ते में मिल भी जाता है। दोस्तों, अब बात करें कि पहले ये कुछ डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलते थे। पहले ही बोलते थे कि मतलब कि उनके, जैसे कि पहले क्या हुआ था ना दोस्तों, मैं अब आपको बता दूं कि आप जानते हैं भारत पाकिस्तान के बीच में कुछ 4-5 दिनों का जो कॉन्फ्लिक्ट चला, उसमें उन्होंने ये दावा किया कि उन्होंने रुकवाया है। उन्होंने ऐसा कई बार, मतलब कितनाहू बार उन्होंने क्रेडिट लेने की कोशिश की है कि भारत पाकिस्तान का जो युद्ध जो 3-4 दिन तक चला था वो उन्होंने रुकवाया है, लेकिन ऐसा है नहीं। प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद संसद में
बोल चुके हैं कि तीसरा कोई ऐसा नहीं था कि जो मध्यस्थता कराया हो। खुद पाकिस्तान से फ़ोन आया था, ऐसा राजनीतिक विश्लेषण कह रहे थे कि ऐसा पाकिस्तान से फ़ोन आया था और युद्ध समाप्ति की घोषणा की गई, है ना, ऐसा पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट करी थी। लेकिन ये सारा का सारा क्रेडिट जो है अमेरिका की जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, वो लेने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा वो सोच रहे थे कि भारत भी ऐसा ही कहेगा कि हाँ हाँ अमेरिका के राष्ट्रपति ने ही जो है भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध था उसको समाप्त करवाया, लेकिन ऐसा था नहीं। ठीक है दोस्तों, और तो और इनके इनका जो अगल बगल के जो लोग हैं उसमें एक नाम बहुत ऊपर चढ़ के आया है, पीटर नवारो। पीटर नवारो कहते थे कि रूसी तेल इसलिए भारत खरीद रहा है क्योंकि वो सस्ते में पड़ता है और उसका पूरा मुनाफा ब्राह्मणों को मिल रहा है। दोस्तों इस तरह से ये बयानात आते थे पीटर नवारो का। पीटर नवारो एक मतलब कि उनके सलाहकार हैं, है ना, उनकी सरकार में बहुत अच्छा पोस्ट है उनका, पीटर नवारो, है ना, काफ़ी अनुभवी हैं, काफ़ी समझदार कह सकते हैं उन्हें। लेकिन जिस तरीके से वो विदेश नीति है वो भी बहुत अच्छा मतलब कि काम किया है। दोस्तों अगर आप बात देखेंगे अमेरिका और भारत की तरफ से, तो भारत की तरफ से कुछ नहीं बोला गया, लेकिन अमेरिका की तरफ से इतना चीज़ें बोली गई। कभी अमेरिका के प्रेसिडेंट कुछ बोलते हैं, कभी उनके पार्टी के 2-4 लोग बोलते हैं, तो कभी उनके कुछ अधिकारी कुछ और बोलते हैं। बहुत मतलब कि कहते हैं ना कि कुछ व्यंग्यात्मक शब्द, डराने धमकाने की बात की, रूस से तेल मत खरीदो, ठीक ना, इस तरीके से बात आती थी। लेकिन भारत की बात करें तो भारत में उतना मतलब कि वो हल्का फुल्का बयान देते थे, भारत के लोग, भारत की तरफ से जाता था, लेकिन इस तरह से बयान नहीं देते थे, आक्रामक बयान नहीं देते थे जिस तरह अमेरिका दिया करता था बीते कुछ समय से। दोस्तों यही हमारी जीत है, हमने कुछ बोला नहीं, सिर्फ काम किया। वहाँ के जो हमारे जो बड़े हैं, जो बैठे हुए हैं, है ना, उन्होंने काम किया और फिर उसका नतीजा देखिए। आज ट्वीट कर रहा है, परसों या कल का ट्वीट है ये शायद, कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, मिलने की इच्छा जाहिर कर रहा है, 2 महान देश बता रहा है। कल को ये डेड इकोनॉमी बता रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, और आज 2 महान देश बैठ के बात करेंगे। इस तरह से पता नहीं क्या क्या बातें ये कर रहा है। दोस्तों देखिए डोनाल्ड ट्रंप ना ये टीवी का आदमी है, पहले इसका एक शो आता था, ठीक ना, और उसके बाद ये रियल एस्टेट बिजनेस, ये कारोबारी है दोस्तों। ये मतलब कि राजनीति की समझ इसकी नहीं है। ये पहले ये समझता था कि पूरे दुनिया पे टैरिफ लगाऊंगा और फिर जैसे कि लोग आकर के पूरे जो छोटे छोटे देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है वो आकर बात करेंगे, और ये सही भी हुआ। कुछ छोटे छोटे देश जो है आकर के अमेरिका से बातचीत भी की, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। और और भी चीज़ें थी, इसको नोबेल प्राइज़ पाना था, है ना, तो वो भी भारत ने समर्थन नहीं किया। तो इसका कई जगह खुन्नस है ना, तकलीफ हुई है कि भारत झुका क्यों नहीं, अन्य देश तो बात करने के लिए आ गए, ऊपर से नोबेल प्राइज़ के लिए ये भी नहीं बोला कि भारत पाकिस्तान की मध्यस्थता डोनाल्ड ट्रंप ने कराई है। तो इसका बहुत चीज़ों का ट्रंप को तकलीफ था, लेकिन जब समझ में आया है कि भारत के बिना उसका काम चलने वाला नहीं है, तो उसने बोला कि 2 महान देश आकर बात, और हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, हम बात करेंगे। देखिए जियो पॉलिटिक्स में ना कोई दुश्मन होता है, ना कोई परमानेंट दोस्त होता है, ठीक ना, परमानेंट कुछ भी नहीं होता। जिससे हमारी फ़ायदा है हम उससे बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। बैठे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, एस जयशंकर जी, वो बात करेंगे, हम लोग तो सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, मैं और आप, है ना, देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों अब मैं बात करूंगा लोकेशन की। ये लोकेशन शब्द का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ। दोस्तों कुछ देश ऐसी जगह पर स्थित हैं या प्राकृतिक रूप से जो उनको ईश्वर ने जो दे रखा है, उनका जो देश जिस लोकेशन पे, कुछ देश हैं जो ऐसे लोकेशन पे हैं जो अपने लोकेशन का खाते हैं,
उसमें इंडिया भी है। आप मानेंगे कि हिंद महासागर में करोड़ों अरबों खरबों डॉलर का व्यापार होता है हिंद महासागर से। बड़ी बड़ी शिप, बड़ी बड़ी जहाज़ें व्यापार करती हैं अरबों खरबों रुपए का, और वहाँ पे किसकी चलती है? इंडियन नेवी की। ऐसे इतना अच्छा लोकेशन है भारत का, और भारत का इसका बखूबी फ़ायदा भी उठाया। इंडस्ट्रियाँ आई, फैक्ट्रियाँ आई, विदेशी फैक्ट्रियाँ यहाँ पे लगी, कंपनियाँ लगी, रोज़गार मिला, उनसे कुछ सीखने को मिला, अपना भी रोज़गार लोगों ने खोल लिया। इससे इकनॉमी जो है बहुत अच्छे से बढ़ी। ये लोकेशन इंडिया का बहुत अच्छा है। जैसे कि आप देखेंगे तो अरेबियन सी, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, 3 सागर मिल रहे हैं, है ना? अरेबियन सी, है ना, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, इतना अच्छे लोकेशन पे है। एक और देश का नाम लूँगा जो अच्छे लोकेशन पे। कुछ कुछ देश हैं जो गॉड गिफ्टेड है। जी हाँ, ऐसे लोकेशन पे हैं जो अपने लोकेशन का वो खाते हैं। जैसे कि मैंने एक नाम ले लिया अपना देश भारत। एक और देश है सिंगापुर। सिंगापुर भी अपने लोकेशन का अच्छा खासा इस्तेमाल करता है और अर्थव्यवस्था बहुत बढ़िया बना लिया है उसने। उसका शहर देखिए, इतना बढ़िया शहर है उसका देश। फिर आप देखेंगे UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात, वो भी अच्छे लोकेशन पर है। फिर आप देखेंगे इजिप्ट का जो स्वेज नहर है अर्थव्यवस्था में कितना योगदान करता है। पनामा एक देश है जो पनामा नहर जो है जैसे कि पनामा नहर से कितना उसको फ़ायदा होता है। ऐसे कई देशों का मैं नाम ले सकता हूँ जो अच्छे लोकेशन पर हैं और उसका बखूबी फ़ायदा भी उठाते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी के बीच में क्या बातचीत होती है। आगे देखते हैं क्या होता है। क्या ये 50% जो टैरिफ लगी है भारत पर, ये कुछ कम होता है कि नहीं होता है, ये आगे देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को तो पता तो चल चुका है कि भारत के बिना उनका काम नहीं हो सकता। साउथ एशिया का सबसे मजबूत पार्टनर होगा भारत ही, जो कि मैंने इसीलिए लोकेशन की बात करी थी। देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ सलाह देना हो तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अलग चर्चे पे। बहुत बहुत धन्यवाद।